बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान रियाज का एक छोटा सा वीडियो क्लिप है। वो इमरान खान के बारे में क्या कह रहा है, वो खबर दे रहा है इमरान खान के सपोर्टरों को कि भाई इमरान खान के साथ क्या होने वाला है। मैं चाहता हूँ उसका वो छोटा सा क्लिप सुनो, फिर जाके आगे बात करते हैं। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी गई है कि उनको नाअहल किया जा सकता है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी रविश को तब्दील नहीं किया, बज़ाहिर ऐसा दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, इमरान रियाज साहब कहते हैं कि भाई इमरान खान साहब को ये खबर पहुंचा दी गई है कि आपको नाअहल किया जा रहा है, और साथ में ये भी कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी रविश तब्दील नहीं की, यानी कि यही मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट आर्मी चीफ इमरान खान को नाअहल करने जा रहे हैं। ये था इमरान रियाज का खबर थी जो आवाम को दे रहे थे। अब जो पीटीआई के सपोर्टर हैं वो चीखना चलाना शुरू कर देंगे कि यार इमरान खान साहब एक वहीद लीडर है, वैस शख्स है जो पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकाल सकता है, आप इसको नाअहल क्यों करने जा रहे हैं, मुल्क के साथ अब ज्यादती क्यों करने जा रहे हैं। अब उनको कौन बताए कि भाई नाअहल आदमी को ही नाअहल किया जाता है, जो अहल आदमी होते हैं वो कभी नाअहल नहीं होते। जरूरी नहीं है कि इमरान खान को नाअहल करने के लिए तोशाखाना का केस हो, फॉरेन फंडिंग का केस हो या कोई और केस हो। अगर जितने भी इमरान खान साहब के ऊपर केस हैं वो सब केसों में इसको क्लीन चिट मिल जाए, फिर भी एस्टेब्लिशमेंट इसको नाअहल करार देगी, क्योंकि इसने बार बार अपनी नाअहली साबित किया है। किसी भी शख्स को किसी फील्ड में अपने आप को मनवाने के लिए 3 चांस दिए जाते हैं, जो इमरान खान को दिए जा चुके हैं, लेकिन इमरान खान ने हर महाज पे अपनी नाअहली साबित किया है कि मेरे जैसा कोई नाअहल शख्स है ही नहीं पाकिस्तान में। 75 साल तारीख में पाकिस्तान में कोई इतना नाअहल लीडर नहीं आया है जो इमरान खान आया है। इमरान खान के साथ जो भी बातें जुड़ी हुई हैं वो बिल्कुल उल्टी जुड़ी हुई है, यानी कि सादिक और अमीन और पाकिस्तानी तारीख का झूठ बोलने वाला इंसान, उम्मत मुसलमान का लीडर जो वाहिद हाल इमरान खान साहब के पास है, ये उसके साथ जोड़ दिया गया और पाकिस्तान की तारीख में वाहिद नाअहल लीडर आया है जो हर जगह में ये इसने अपनी नाअहली साबित की है। मैं आप लोगों के नाज़रीन कुछ रखता हूं नाज़रीन कि इमरान खान को नाअहल करने के लिए तोशाखाना या किसी केस की जरूरत नहीं है। इसने साबित किया है कि मैं नाअहल शख्स हूं। इसकी 26 साल दौर में वजीर आजम बनने से पहले 22 साल इसने क्या किया है। इसको आखिर हुकूमत में वजीर आजम तो एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है, जनरल पाशा ने बनाया है, इमरान खान तस्लीम करता है, उसकी पार्टी तस्लीम करती है, जनरल बाजवा तस्लीम करता है, पूरा पाकिस्तान कहता है कि ये सिलेक्टेड था। अगर ये शख्स अहल होते, इसमें अपनी कोई इतनी काबिलियत होती तो ये एस्टेब्लिशमेंट इसको आगे लेके आती। एस्टेब्लिशमेंट ने इसकी उंगली पकड़ी, भाई चलो आओ, चलो आप जो कहते हैं मैं इतना बड़ा लीडर हूं, मैं पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकाल सकता हूं, तो चलो आओ भाई, हम आपको चांस देते हैं, जो पहाड़ आपने वो करना है कर लो। तो इमरान खान साहब आ गए और 4.25 साल इमरान खान ने खूब अपनी नाअहली दिखाई, हर जगह पे उसने साबित किया कि मेरे जैसा कोई नाअहल शख्स नहीं है। फिर उसी एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि बाबा जाओ, हम अपने मुल्क को और बर्बाद नहीं कर सकते, आप ये गाड़ी नहीं चला सकते, जाओ अभी थोड़ी ट्रेनिंग करो। फिर इमरान खान साहब ने खुद तस्लीम किया कि भाई मैं तो नाम का वजीर आजम था, फैसले तो एस्टेब्लिशमेंट कर रही थी, हमारे ऊपर कोई भी मुश्किल वक्त आता तो हम एस्टेब्लिशमेंट के पास जाते, फैसले तो जनरल बाजवा कर रही थी। भाई क्यों कर रहे थे? अगर आप पे कुछ दम होता, आप अहल होते, आप इतने काबिल होते हुकूमत चलाने के, तो एस्टेब्लिशमेंट क्यों मुदाखलत करती और आप खामोश क्यों रहते? क्योंकि आपको मालूम था कि आपके पास कुछ भी नहीं है, ना कोई तजर्बा है, ना कोई टीम है, ना कोई आपके पास अच्छी सिलेक्शन है, ना कोई आपने एक यानी कि जो बड़े बड़े दावे करते थे कि मैं 90 दिन में चेंज लेके आऊंगा, तो सब आपने करप्ट लोग अपने साथ मिला लिए। तो इमरान खान हुकूमत में भी नाकाम साबित हुए। फिर इसने कहा है कि जब रजीम चेंज हुआ तो ये कहता है कि भाई मैं तो अपना अवाम के पास जाऊंगा, ये तो मुझे निकाला गया है, मेरे साथ ज्यादती हुई है। तो अवाम ने इसके ऊपर फिर एतमाद किया। अवाम तो शुरू से इसके ऊपर एतमाद कर रही है ना, क्योंकि बहुत अच्छा ड्रामेबाज है। तो इसने कहा है कि भाई मैंने पहले जो नाअहलियत दिखाई, मैं पहले जो खिलाफ हुआ और एस्टेब्लिशमेंट मुझे चांस दिया, मैं हुकूमत में आया, फिर मैं खिलाफ हुआ,
अब मैं फिलाप नहीं हूंगा, अब मैं ऐसा आजादी लेके आऊंगा कि मुझे न एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत पड़ेगी, न किसी सहारे की जरूरत पड़ेगी, मेरे को किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं है। मैं साबित करके रहूंगा कि मैं उम्मत मुसलमा का लीडर हूं और पाकिस्तान का वह लीडर हूं जो पाकिस्तान को हकीकी आजादी दिलाऊंगा। तो कौमी यूथ ने कहा है भाई इमरान खान तो सच ही कहता है। तो 8 महीने इसने खूब ड्रामा लगाया, टच दिए, इस्लामी जहाज का नाम दिया, आखिरकार बुरी तरह फिलाप होके असेंबलियां तोड़ने का वादा करके वो चले गए। तो यानी कि इसका 8 महीने इसने जो जितने जलसे किए, रमजान शरीफ में जलसे किए, हर दूसरे दिन इसका बड़ा जलसा होता था, पूरा मीडिया इसको दिखाता था, लेकिन लास्ट में फिर वही नहीं, फिर वो फिलाप हो गया, कुछ नहीं कर सका। फिर इसने कहा मैं असेंबली तोड़ दूंगा, वो भी नहीं कर सका, अपने ही लोग उसके खिलाफ हो गए। तो भाई ऐसे शख्स को रखने की जरूरत क्या है? क्या करना है इससे? बस इससे सिर्फ तकरीरें करते जाओ, या तो पीटीआई में कोई और एक वजीर आजम लेके आओ जो हुकूमत चलाए और इमरान खान को कंटेनर के ऊपर ही लगा दोगे, बस आप तकरीरें करते जाओ। तो भाई ऐसे गंदे अंडे को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। यही शख्स था ना खुदा बन के बैठा हुआ था तहरीक लबैक के ऊपर, जब तहरीक लबैक ने एहतजाज किया उसके कालादम करार देने की कोशिश की, दहशतगर्दी के पर्चे उनके ऊपर दिए, जेल में डाला, उनके ऊपर जुल्म किया और बड़ी बड़ी बातें करता था टीवी में आके कि जी ये कौन लोग हैं, इस तरह मुल्क नहीं चलता है जिस तरह ये चलाते हैं, ये मुल्क दुश्मन नासिर है। सब कुछ याद है, पाकिस्तानी कौम भूली नहीं है, अल्लाह की लाठी बेआवाज है। अगर मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर इमरान खान नाअहल नहीं भी होता है, हुकूमत में आ भी जाता है, इमरान खान का जो मकसद है ना वो अब पूरी जिंदगी पूरा नहीं होएगा जो इसने जनरल फैज के साथ एक इसने ख्वाब देखे थे। तो नाज़रीन ये तो एस्टेब्लिशमेंट का काम है, अगर इसके ऊपर केस नहीं भी हुए तो ये शख्स नाअहल है, इसको साइड में करना चाहिए। ये आवाम को धोखा दे रहा है, फ्रेम कर रहा है, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर इसने कहीं भी अपने आप को साबित नहीं किया, तो इस आदमी को सियासत में रहने का कोई हक नहीं है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन इस टाइम ये खबरें ज्यादा चल रही है कि इमरान खान की नाअहली की चांस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।